यहाँ पे जो भी रहता है वो बिना इंटरनेट के रहता है, बिना फ़ोन के रहता है। ये देखो भाई बाईसाइकिल बना रखी है जिसमें बच्चा आराम से साइकिल चला सकता है। जितने भी आपको सारी चीज़ें दिख रही है सारे के सारे कोकोनट शेल से बनाई गई है। एक पेड़ से मतलब कितनी डालें निकल रही है भाई। और अगर आपको यहाँ पे रहना है तो आपको पहले 2 साल यहाँ पे काम करना पड़ेगा, तब जाके आप यहाँ पे रह सकते हो। तो गाइस स्वागत है आपके एक और नए ब्लॉग में। गाइस जैसे कि आपको पता है कि मैं साउथ एक्सप्लोर कर रहा हूँ, जिसमें मैंने अभी चेन्नई एक्सप्लोर कर दिया, महाबलीपुरम एक्सप्लोर कर दिया और मैंने गोल्डन बीच भी एक्सप्लोर कर दिया जो कि पौंडीचेरी में पड़ता है। इस वक्त मैं पुडुचेरी में। गाइस यहाँ पे एक जगह है ओरेविले। भाई यहाँ के ओरेविले की आपको कुछ बातें ऐसी बताऊंगा, आपको लगेगा भाई ये भारत में है ही नहीं, आपको लगेगा कि भाई इसे दूसरा देश घोषित कर देना चाहिए। निकल चुके हैं ओरेविले की तरफ, करीब ये पुडुचेरी से 6 से 7 किलोमीटर दूर है, ज्यादा दूर भी नहीं है। फिलहाल अभी हम ओरेविले की तरफ जाते हैं, आपको बताते हैं ओरेविले की ऐसी क्या खास बात है कि मैं इतना बोल रहा हूँ कि भाई इसको दूसरा देश घोषित कर देना चाहिए। ब्रदर ओरेविले, थैंक यू। कुछ तो होगी उस जगह में गाइस कि लोग भारत से बाहर से आ रहे हैं कि भाई जगह को देखने के लिए। तो भाई ये रास्ता आपको दिख ही रहा होगा, थोड़ा बहुत जंगल का एरिया जैसा लग रहा होगा आपको। करीब 500 मीटर अंदर आए स्कूटी लगाने के लिए। अब यहाँ से हम पैदल जाएंगे 500 मीटर, ओरेविले पहुंचेंगे। ये शुरू हो चुका है ओरेविले का रास्ता। तो स्टार्टिंग से ही मार्केट दिख गई है। अगर आपको कुछ खाना हो पीना हो तो यहाँ पे आराम से ले सकते हो, सेल्फ सर्विस है। यहाँ पे हमें फाइनली वेजिटेरियन मिल गया है। ये चीज़ मिली है भाई जिसमें चावल है, रोटी है, 3 तरह की सब्जी है, दही है। ये है 150 रुपये की करीब बता रहे हैं ये। तो खाते हैं भाई पूरे रास्ते में, पूरे मतलब पौंडीचेरी में हमें कहीं तो नॉन वेज, जहाँ देखो वहाँ नॉन वेज ही मिल रहा है। तो वेज मिल गया फाइनली, खाते हैं भाई। थोड़ी इंटरनेट की दिक्कत है भाई यहाँ पे, तो मतलब पेमेंट नहीं कर सकते, तो हो सके तो भाई कैश लेके आना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये आ गई हमारी वेज थाली। 150 रुपये की थाली है, हम दोनों ने ऑर्डर करी है। ये कोई मतलब मिर्ची तार पता नहीं कुछ है, चटनी टाइप मान लो। एंड ये दाल है नॉर्मल, और ये है वो कोई वेजिटेबल सब्जी है। एंड ये वेज बीन्स की सब्जी है, और खीरा, चावल, पापड़ एंड दही। तो भाई टेस्ट की बात करूँ तो भाई अच्छा है। रही बात हमें साउथ में तो हमें कहीं वेज मिल नहीं रहा था, और बहुत टेस्ट भी अच्छा है। 150 रुपये की थाली है, अगर में बढ़िया है। पर ये चीज़ हर जगह होनी चाहिए भाई, क्योंकि भाई वेज वालों के लिए ना बहुत दिक्कत हो जाती है। इधर सेल्फ सर्विस है, यहाँ पे अगर आपने खाना खाया है तो आपको ही डस्ट मतलब जहाँ पे भी ये वॉश होते हैं वहाँ पे डालना पड़ेगा। मतलब जैसे कहीं भी रेस्टोरेंट वगैरह में कहीं जाते हो तो वहीं पे टेबल पे रख के जा सकते हो, पर यहाँ पे भाई ऐसा है कि सिंपल खाना खाया आपको ही उसे जहाँ पे वॉश होता है वहाँ पे रख के जाना पड़ेगा। मैट्री मंदिर व्यू पॉइंट, तो देखते हैं भाई ये एक जगह बना रखी है, साइलेंस स्पेस है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा शोर वगैरह कर नहीं सकते, बुक्स वगैरह पढ़ने के लिए बना रखा है इन्होंने ऐसा। तो भाई देख सकते हो बहुत प्यारा है। मतलब यहाँ की अगर आपको हिस्ट्री वगैरह जाननी हो तो वो भी जान सकते हो, जैसे पीस एंड हारमोनी। और ये थोड़ा बना रखा है इन्होंने, क्या आर्किटेक्चर है, मतलब कैसे मतलब लोगों ने तरह से पूरी किताब बना रखी है। हर जगह जहाँ पे भी देखोगे तो इसके बारे में प्रॉपर डिटेल में दे रखा है कि भाई कैसे बनाया, इसके पीछे क्या मतलब सोच था कि भाई क्यों ये बनाया। मतलब ऐसी आपको बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। अनडिफाइंड एजुकेशन एंड ब्लू सिम इंजॉय। और ये भाई कुछ बना रखा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या चीज़ है, पर जो भी है भाई बहुत यूनिक लग रहा है। रही बात ये बीच में ऐसा कुछ इन्होंने ऐसा बना रखा है मंदिर टाइप का, तो कोई नहीं, आगे मैं आपको सारी डिटेल दूंगा किस चीज़ के इसके पीछे क्या रहस्य है। तो गाइज आपको अभी मैंने जितनी भी सारी चीज़ें दिखाई, अगर मैं शॉर्ट में अगर बताऊं तो भाई ये ओरोविले एक तमिलनाडु के एक ऐसा शहर है जो दुनिया के सबसे खास शहर में से आता है। कैसे कि इस जगह की खास बात ये है कि कोई रिलीजन कोई कास्ट की ऐसी भाग दौड़ नहीं होती। यहाँ पे सब इको फ्रेंडली रहते हैं, मिल के रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कैशलेस है, मतलब यहाँ पे एक कार्ड दिया जाता है औरो कार्ड, वही एक दूसरे को दे के ये आपस में लेन देन करते हैं। यहाँ पे कैशलेस सारा इस्तेमाल होता है। सबसे हैरानी की बात ये है कि जैसे हमारे सिटी में हमारे शहर में क्या होता है कि भाई मतलब एक जने की चलती है, कोई इंचार्ज होता है, कोई कुछ होता है, कोई कुछ होता है, उसकी बात माननी पड़ती है। पर ये ओरोविला में भाई ऐसा कुछ नहीं है, सबकी बात मानी जाएगी, सबकी बात होगी। ऐसा कोई यहाँ पे इंचार्ज नहीं है, किसी के पास ऐसी पावर नहीं है कि कोई किसी का कुछ भी कर सकता है। और गाइस सबसे बड़ी चीज़ अगर मैं आपको बताऊं तो भाई यहाँ ओरोविले में इलेक्ट्रिसिटी फ्री है।
अगर आपकी तबीयत वगैरह कुछ खराब हो जाती है तो वो भी फ्री है। और सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ पे गाइस एजुकेशन भी फ्री है। आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी क्या चीज़ है ये। अगर आपको ये मंदिर के अंदर एंटर करना है तो पहले पास लेना पड़ेगा। भाई बड़ी ताजुब की बात है, यहाँ पे कोई पैसा नहीं लिया जाता किसी न किसी तरह से। भाई ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। पास है, मुझे 2 जनों का पास मिला यहाँ पे। और यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर चलोगे, मतलब 30 मिनट चलोगे तो यहाँ पे आपको मंदिर की तरफ। तो गाइस यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी कि भाई यहाँ पे कोई फ़ोन यूज़ करता हुआ नहीं दिखेगा आपको। दिखेगा भी तो सिर्फ टूरिस्ट वाले होंगे। अंदर जाने का मतलब भारतीय निवास पेविलियन ऑफ इंडिया बना रखा है इन्होंने। तो यहाँ पे मतलब इंडस्ट्रियल टूर एंड वर्कशिप इनसाइड ओरोविला, मतलब ये सारी चीज़ें हाथों से मटके बनाते हैं। देखो इनका बेंच भी ना लोहे के नहीं है ना स्टील के हैं, वुडन के बना रखे हैं। हाथों की मदद से भाई कला सिखाई जाती है। जैसे ये हो गई धूप बत्ती बनाना। भाई हैंडीक्राफ्ट चीज़ों को इतना बढ़ावा दे रखा है कि भाई नारियल, जो हम नारियल फोड़ते हैं घर पे, उससे देखो भाई कितनी बढ़िया चीज़ बनाई है। जंगल में से चीज़ें कलेक्ट करते हैं, उसी से बनाते हैं और वही बेचते हैं। ये देखो भाई आपको दिखाता हूँ मैं अंदर से। ये देखो भाई वुडन से क्या क्या चीज़ें बना रखी हैं इन्होंने। जैसे हमारे घर में तो जैसे सब्जी बनाने के लिए करची होती है, कुछ होता है स्टील का होता है, लोहा का होता है, एल्युमिनियम का होता है। भाई यहाँ पर पूरा वुडन का बना रखा है भाई। और ये भी वुडन के हैं कि यहीं से जंगलों से कलेक्ट करा हुआ है। अगर आपको दिखाऊं तो ये देखो भाई इस सोप डिश बना रखा है जहाँ पे साबुन वगैरह रख सके इसमें। और सबसे ताजुब की चीज़ ये देखो भाई साहब, ये देखो भाई बाईसाइकिल बना रखी है जिसमें बच्चा आराम से साइकिल चला सकता है। साइकिल देखो भाई। इस नारियल को हम खा के फेंक देते हैं, मतलब हमारे लिए तो एक कचड़ा ही हो गया, हम कूड़े में फेंक देते हैं। पर भाई ये ओरोविला में भाई कैसे इस्तेमाल किया जाता है उस चीज़ों का ना, आपको दिखाता हूँ। इधर आइए। जो शेल होता है कोकोनट का शेल, भाई ये देखो उससे मटका बना रखा है। जैसे होता नहीं है पानी वानी पीने के लिए, कुछ डालने के लिए पानी भर के किसी में डालो, तो भाई ये कोकोनट शेल से बना रखा है। देखो कि क्या कारीगरी हो रखी है भाई हाथों से। और अगर आपको नहाते वक्त आपको साबुन वगैरह रखना हो तो वो भी उन्होंने वुडन का बना रखा है। कुछ ना कुछ चीज़ें रखने की है, सब साबुन रख लो या फिर कुछ शैम्पू रख लो, कुछ रख लो। ये जितने भी आपको सारी चीज़ें दिख रही है सारे के सारे कोकोनट शेल से बनाई गई है। कोकोनट शेल से यही सारी चीज़ें नहीं, अगर आपको कोई लॉकेट चाहिए, की चैन चाहिए, कुछ भी चाहिए तो ये सारी चीज़ें भी आप ले सकते हो। और रही बात भाई यहाँ की, अगर अगरबत्ती आपको लेनी हो तो अगरबत्ती भी आप ले सकते हो, जिससे मतलब इन्होंने ये कोकोनट से किसी तरह से लीफ से पीस के इन्होंने बनाया होता है अगरबत्ती। और भाई ये सारी चीज़ें नेकलेस वगैरह अगर आपको ये लेना हो, जिससे कोकोनट शेल से इन्होंने बना रखा है। और डंडा, अरे ये डंडा नहीं है, ये तो कुछ और है भाई, तो पता नहीं क्या चीज़ है। तो जो भी है भाई बहुत अच्छा लग रहा है। दीदी व्हाट इज दिस? बैम्बू के व्हाट वर्क? अच्छा, ओ भाई सिर्फ बहुत यूनिक चीज़ है ये। अगर भाई दुनिया में अगर टेंशन वगैरह हो तो ये सब सारी चीज़ें खरीद के अपना मूड ठीक कर सकते हो। तो गाइज ये सारी चीज़ें थी जो मतलब आपको ये ओरोविला के अंदर दिख सकती है कि हाथों से क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। फिलहाल हम मैट्री मंदिर व्यू पॉइंट ये इस तरफ दिखा रहा है इशारा। हमारे शहर में भाई मशीनें आ गई है, मतलब इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है कि भाई मेहनत ही नहीं करनी पड़ती। यहाँ पे कोई मशीन पे डिपेंड रहता, किसी बंदे पे डिपेंड नहीं रहता। मतलब ये काम मैं नहीं कर रहा तो वो कर देगा, ये नहीं कर रहा तो वो कर देगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे जितना भी काम होता है खुद करते हैं, जिसका जो काम है वो वही करेगा। तो भाई लगता है मैट्री मंदिर के करीब आ चुके हैं। ओके, पास दे के निकलते हैं, लगता है करीब है। और ऐसा लग रहा है भाई 2-2.5 किलोमीटर चल चुके हैं। यहाँ पे अगर मतलब थोड़ी बहुत जितनी भी बिजली का इस्तेमाल होता है, लाइट वाइट का इस्तेमाल होता है, सारी की सारी ये खुद ही बनाते हैं। आज तक मैंने इतना बड़ा पेड़ कभी नहीं देखा गाइस। खुद देखो भाई, ये देखो मतलब एक पेड़ है, वो एक पेड़ से मतलब कितनी डालें निकल रही है भाई, कितनी जड़ें निकल रही है। ये देखो यहाँ तक आ रही है, मेरे पीछे तक जा रही है। जोड़ा भी नहीं है भाई, ऐसा नहीं आपको लगे कि जोड़ा हुआ है। आप देखोगे तो भाई जुड़ा नहीं है, पेड़ ही पूरा लगा पड़ा है। ये देखो एक पेड़ मतलब कहाँ तक फैला हुआ है, कम से कम पूरा ये जो जितनी भी सारी जगह है ना वो पूरा एक पेड़ ने घेर रखा है। और अगर आपको रेस्ट वगैरह कुछ करना है तो सिंपल इन्होंने ऐसे शेल्टर वगैरह बना रखे आराम से धूप से बचने के लिए, या बारिश आ रही हो तो यहाँ पे आराम से बैठ के आप रेस्ट कर सकते हो। और अगर आपको अंदर लेके जाऊँ तो भाई देखो कितना प्यारा है। तो गाइस फाइनली 1.5 किलोमीटर बाद हम पहुँच चुके हैं ओरोविला टेम्पल के पास। यहाँ से आपको दिखाता हूँ भाई कितना प्यारा नज़ारा दिख रहा है। ये देखो गाइस, कुछ जूम करके दिखाता हूँ भाई साहब, कितना प्यारा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई बॉल रख दी है सोने की, या आसपास कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ भाई, ये है ओरोविला का टेम्पल।
और अगर आपको एरोविला टेम्पल के बारे में और थोड़ा जानना है तो यहाँ पे भी इन्होंने ये बना रखा है, आपको ये तमिल में लिखा है, अगर अब इंग्लिश में भी लिखा है, अगर आप देख सकते हो। इधर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, ये टेम्पल क्यों बनाया गया, कब बनाया गया, किस लिए बनाया गया और क्या खास बात है इस मंदिर की। तो यही है मैट्री मंदिर, जो मतलब पूरे एरोविला का सबसे फेमस मंदिर में से माना जाता है। अभी शायद चारों तरफ काम चल रहा है इसलिए बंद कर रखा है, मतलब बहुत बड़े जंगल में फैला हुआ है, जगह जगह स्टॉल बना रखे हैं, हैंडीक्राफ्ट बना रखे हैं कि भाई हाथों की कला भी देखिए, यहाँ पे मंदिर भी देखिए, बहुत जगह है, बहुत मजा आया घूमने में। आपको भी दिखाया पूरे ब्लॉग में, आपने देखा ही मतलब क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेगी एरोविला में। अगर सब जोड़ों का एक जोड़ में बताऊं जाऊँ तो ये शहर में है क्या भाई, ये शहर मतलब एक तरह से मानोगे आपके शहर से भाई बिल्कुल ही उल्टा है। यहाँ कोई फोन नहीं है, यहाँ कोई इंटरनेट नहीं है, यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं बिना फोन के रहते हैं। और सबसे खास चीज ये लगी कि भाई कोई भी अगर हमारे शहर में म्यूजियम बनता है, कुछ भी बनता है, एयरपोर्ट बनता है, तो जंगले वगैरह काट देते हैं और वहाँ पे अपनी जरूरतमंद की चीजें बना लेते हैं। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, कोई पेड़ नहीं काटा गया, जंगलों के अंदर ही बना रखा है ये मैट्री मंदिर। यहाँ पे जो भी रहता है वो बिना इंटरनेट के रहता है, बिना फोन के रहता है। इसीलिए इसको उत्तोपदिया सिटी मतलब सिटी ऑफ डॉन भी बोला जाता है, क्योंकि भाई यहाँ पे मतलब जो रहना सहना खाना पीना भाई ये बिल्कुल आपकी दुनिया से बहुत अलग है। और गाइस सबसे हैरानी की बात ये है कि हमारे शहर में जैसे पॉलिटिशियन होते हैं जो मतलब सारे सब कुछ मैनेज करते हैं, यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं यहाँ किसी का कोई मालिक नहीं है, कोई इंचार्ज नहीं है कि किसी को बताना पड़े ये काम करने के लिए। जो भी सारे डिसीजन लिए जाते हैं सब एक साथ बैठते हैं, उस डिसीजन को अप्लाई किया जाता है। और गाइज यहाँ पे आपको जितनी भी सारी जमीन दिख रही है, यहाँ का कोई प्राइवेटेशन नहीं है, मतलब एक तरह से बोलूंगा यहाँ पे किसी की जमीन नहीं है, सब एक साथ मिलके रहते हैं। और यही नहीं, अगर आप यहाँ पे पढ़ाई करते हो, यहाँ पे एजुकेशन लेते हो तो वो एजुकेशन भी फ्री है। तो गाइस देख रहे हो मतलब एरोविला मतलब कितनी सारी चीजें मतलब हमारी दुनिया से बिल्कुल उल्टी है यहाँ पे। और यहाँ पे स्कूल में कोई एग्जाम भी नहीं होता, क्यों? क्योंकि वो जो सारी पढ़ाई होती है हमारे में वो इनके लाइफ में कभी काम नहीं आती। जो भी सारा काम होता है मतलब खेती करना, हाथों से कुछ बनाना, स्किल सीखना, नई नई सारी चीजें सीखते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हो कि हमें भी यहाँ रहना चाहिए, भाई आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे रूल है, अगर आपको यहाँ पे रहना है पहले 2 साल तक यहाँ पे काम करना पड़ेगा, तब यहाँ के लोग सोचेंगे आप यहाँ पे रह सकते हो। और यही नहीं गाइस, यहाँ पे मतलब दुनिया भर के इटली रशिया मतलब जहाँ लंदन मतलब जितने भी मतलब कंट्री है शहर है यहाँ पे आके रहते हैं और यहाँ की मतलब कल्चर है वो अपने आप में फॉलो करते हैं और यहीं पे बस जाते हैं। तो मैं तो यही चाहूंगा अगर आप कभी तमिलनाडु पौंडीचेरी आते हो तो भाई ये एरोविला कम से कम ये पौंडीचेरी से 12 से 10 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो भाई यहाँ की वाइब देखो, यहाँ का कल्चर देखो और यहाँ की सुंदरता देख के भाई मजा आ जाएगा आपको। तो रही बात, ये व्लॉग मैं यहीं एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में।